तितलियों और पतंगों का जीवन चक्र प्रकृति का एक आश्चर्य है। तितली और पतंगे मेटामॉर्फोसिस नामक प्रक्रिया से विकसित होते हैं। यह शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। तितली का जीवन चक्र चार मुख्य चरणों में बांटा जाता है: अंडा, शिशु मीन्स कैटरपिलर, कोकोन और प्यूपा एवं वयस्क तितली। आइए इन चरणों को विस्तार से समझें। तो पहला है अंडा। तितली का जीवन चक्र तब शुरू होता है जब मादा तितली किसी पौधे के पत्तों पर अंडे देती है। यह पौधा आमतौर पर उस पौधे का होता है जिस पर तितली के बच्चों मीन्स कैटरपिलर को भोजन मिलेगा। मादा तितली अपने अंडे उस पौधे पर रखती है जहां उसके बच्चों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। नेक्स्ट है शिशु मीन्स कैटरपिलर। जब अंडा फूटता है तो छोटा सा कैटरपिलर, जिसे शिशु अवस्था में लार्वा कहा जाता है, बाहर निकलता है। यह अपने जीवन का अधिकांश समय पत्तों और अन्य पौधों को खाते हुए बिताता है ताकि वह जल्दी से बड़ा हो सके। जैसे जैसे कैटरपिलर बढ़ता है, वह अपनी पुरानी त्वचा को कई बार त्यागता है, जिसे मोल्टिंग कहा जाता है, और नया शरीर विकसित करता है। इस दौरान उसका आकार तेजी से बढ़ता है और वह अपने शरीर में ऊर्जा जमा करने के लिए अधिक से अधिक पत्तियां खाता है। नेक्स्ट, कोकोन अर्थात प्यूपा। जब कैटरपिलर पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वह एक सुरक्षित स्थान ढूंढता है और अपनी कोट या बाहरी आवरण बनाता है, जिसे हम कोकोन या प्यूपा कहते हैं। प्यूपा के अंदर कैटरपिलर का शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। इस प्रक्रिया को रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इस अवस्था में कैटरपिलर के शरीर की संरचना बदलकर तितली का रूप लेना शुरू होता है। यह प्रक्रिया कुछ सप्ताह से लेकर कई महीनों तक चल सकती है और प्यूपा के भीतर तितली के पंख और अन्य अंग विकसित होते हैं। नेक्स्ट है वयस्क तितली। अंत में तितली प्यूपा से बाहर निकलती है। शुरुआत में उसके पंख नर्म और गीले होते हैं, इसलिए वह कुछ समय के लिए आराम करती है ताकि उसके पंख सूख सकें और मजबूत हो सकें। एक बार पंख पूरी तरह सूखने के बाद तितली उड़ सकती है। अब उसका मुख्य उद्देश्य फूलों से रस पीकर खुद को पोषित करना और फिर साथी से मिलकर अंडे देना है, ताकि जीवन चक्र फिर से शुरू हो सके। जीवन चक्र का समय, यह पूरा जीवन चक्र कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का हो सकता है। यह तितली की प्रजाति और पर्यावरणीय स्थितियों पर निर्भर करता है। कभी-कभी प्यूपा अवस्था में तितली लंबे समय तक आराम कर सकती है, जब तक कि मौसम या पर्यावरण के कारक उपयुक्त न हो जाएं। तितली का जीवन चक्र वास्तव में एक अद्भुत प्रक्रिया है जो प्रकृति की सुंदरता और जटिलता को दर्शाता है।